नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल क्राइम हिस्ट्री और मैं हूं आपके साथ खुर्शीद आलम। लगातार कहानियों का सिलसिला जारी है और आप सभी का प्यार भी मिल रहा है, लेकिन प्यार उस कदर नहीं मिल रहा है जैसा कि मैं हर बार वीडियो में कह रहा हूं कि आप सब में से बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं, चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाइए ताकि मैं अच्छी अच्छी कहानियाँ आप सभी के बीच लाता रहूँ। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और आपको जो कहानी मैं आज सुनाने वाला हूँ वो बड़ा ही दिलचस्प कहें या फिर बड़ा ही अजीब कहें, क्योंकि यहाँ एक माँ और बेटे का नाजायज संबंध है। तो कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। कहानी वेस्ट बंगाल की है। वेस्ट बंगाल में एक सोहन गुप्ता नाम का एक व्यक्ति रहा करता था और वो उसकी उम्र उस वक्त करीब 22 या 23 साल थी। पढ़ाई कंप्लीट किया, उसके बाद वो काम धंधे जो वो करने लगा, उसकी नौकरी लगी। नौकरी लगने के बाद उसके माता पिता ने लड़की देखा और लड़की जैसे ही मिली, रागनी नाम थी उस लड़की का, रागनी से सोहन गुप्ता की शादी हो जाती है। बात 2009 की है। अब दोनों की शादी हुई, दोनों मियाँ बीवी खुश। अब कुछ दिन ऐसे बीतते हैं, उसके बाद सोहन गुप्ता और रागनी को एक बेटा पैदा होता है। बेटे का नाम रवि था। रवि धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। बड़ा जैसे ही रवि 5-6 साल का होता है, उसके बाद एक दिन अचानक एक एक्सीडेंट में उसकी जो माँ है रागनी, उसकी मौत हो जाती है। अब मौत जैसे ही हुई, बेटा करीब 5-6 साल का था। अब मौत जैसे ही हुई, उसके बाद उसके जो पति है सोहन गुप्ता, उसके दिल पर भारी सदमा लगा और इस सदमे ने उसे कई सालों तक उभरने नहीं दिया। सोहन गुप्ता अपने बेटे रवि को लेकर वो रहता और अपना जो बेटा है उसकी माँ और पिता दोनों ही रूप में वो सेवा किया करता था। अब रवि धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। 10 या 12 साल का रवि हो जाता है, लेकिन सोहन गुप्ता क्योंकि वो अभी जवान था और उसकी पत्नी जवानी में ही गुजर गई, उस बच्चे को पालने के लिए उसने शादी नहीं की। लेकिन रवि जैसे ही 10-12 साल का होता है, उसके बाद सोहन गुप्ता को एक गांव में एक लड़की पसंद आ जाती है। वो लड़की ढूंढ रहा था कि अब मेरा बेटा जो वो होश संभाल चुका है, अब मैं शादी कर भी लूँ तो इसे सौतेली माँ का कोई असर नहीं होगा। सोहन गुप्ता एक गांव में जाता है और गांव में, क्योंकि गांव में अक्सर होता यह है कि लड़कियों की शादी कर दी जाती है काफ़ी कम उम्र में, और उसमें भी सोहन गुप्ता एक नौकरी पेशा व्यक्ति था। तो गांव में जैसे ही पहुंचा, एक लड़की जिसकी उम्र करीब 14 या 15 साल के आसपास थी, तो वो लड़की पसंद आती है सोहन गुप्ता, क्योंकि कोई दहेज जो वो मांग नहीं करता है, डिमांड नहीं करता है, इसीलिए उसके घर वाले जो वो सोहन गुप्ता के साथ उस लड़की की शादी करवा देते हैं। अब शादी हुई, उसके बाद दुल्हन घर आई, नई नवेली दुल्हन। रवि जो है अभी छोटा था, 10-12 साल का था, तो उसे कोई फ़र्क पड़ा नहीं। धीरे धीरे दिन गुजरने लगा। सोहन गुप्ता जो है वो रवि को कहता कि ये तुम्हारी माँ है और तुम अपने माँ के साथ, माँ तुम्हारी जो भी कहे, उस लड़की का नाम था लीलामती देवी, लीलामती देवी, तो अपनी माँ का कहा मानना, माँ जो भी कहे, या मार्केट जाए या फिर जहाँ भी जाए तुम उसके साथ चला जाया करना। तो रवि वैसा ही करता, क्योंकि रवि भी काफ़ी समझदार लड़का था। अब रवि की पढ़ाई भी चल रही थी। अब सोहन गुप्ता और लीलामती देवी वो एक साथ रहने लगी, खुशहाल ज़िंदगी। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि सोहन गुप्ता की जो है वो एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। अब ये दूसरा पहाड़ टूट पड़ा रवि के ऊपर, क्योंकि रवि उस वक्त बच्चा था लेकिन अभी बड़ा था। अब जैसे ही पहाड़ टूटता है, उसके बाद रवि अब समझदार था, तो जो लीलामती देवी है वो अकेली पड़ जाती है। अब ये अपने आप को कुछ दिन संभालती है। संभालने के बाद लीलामती देवी सोचती है कि उसके जो माता पिता है वो काफ़ी गरीब हैं, और जिस घर में उसकी शादी हुई थी सोहन गुप्ता के घर में, वो काफ़ी मालदार घर था, और लीलामती देवी को इस घर में हर वो चीज़ मिल रही थी, हर वो खुशी मिल रही थी। एक पति को छोड़ दें तो बाकी सारी खुशी मिल रही थी, और एक सास भी थी उसकी। तो ये ठीक ठाक ज़िंदगी गुजर रही थी। लीलामती देवी को उतना कुछ खास फर्क पड़ नहीं रहा था। लेकिन रवि जैसे ही 18 या 19 साल का हुआ, उसके बाद लीलामती देवी जो वो, उसके मन में कुछ ख्याल जगने लगे। जब वो अपने सहेलियों के साथ आसपास के घरों में जाती, उधर
लोगों से मिलती, महिलाओं से मिलती, तो ये सब सारी बातें होती कि तुम जो है तुम्हारी जवानी में ही तुम्हारे पति गुजर गए, तुम कैसे रहती हो, कैसे अपने आप को बर्दाश्त करती हो। तो लीलावती ये जो है इस बात सुनकर वो टाल देती, लेकिन उसके मन में ये बात कहीं ना कहीं घर कर रही थी, क्योंकि अब रवि भी 18 साल का हो चुका था। एक दिन लीलावती की सहेली ने कहा कि तुम अपनी दौलत की वजह से शादी नहीं कर रही हो, हालांकि ये गलत है। तुम्हें अपने ये जो रवि है वो तुम्हारा खुद का संतान तो है नहीं, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए और दूसरा घर बसा लेना चाहिए, ताकि तुम्हारे भी अपने बच्चे हों, पूरी ज़िंदगी अभी पड़ी हुई है। अब ये बात लीलावती देवी के अंदर जो वो घर कर जाती है, और वो जो सहेलियाँ थी उसकी वो ये भी कहती है, क्योंकि रवि से लीलावती देवी जो काफ़ी प्यार करती थी और उसे अपना बेटा जो वो मानती थी। अब वो बात कहे तो कहे कैसे, तो वही सहेलियाँ जो है वो लीलावती देवी को कहती है कि तुम अपने बेटे से बात करो, उसे समझाओ कि मैं भी एक जवान हूँ और मुझे भी वो सारी चीज़ें चाहिए जो एक पत्नी को चाहिए, तो मेरे लिए लड़की ढूंढकर मेरी शादी करवा दो। अब लीलावती देवी घर जाती है, रवि जो है वो अपने कमरे में सो रहा था, कुछ किताबें पढ़ रहा था। लीलावती देवी रवि के कमरे में घुसती है, कमरे में जाती है, उसके बाद रवि से पूछती है, कहती है कि तुम्हें एक बात कहनी थी। रवि कहता है कि ठीक है बोलो, जो भी काम होगा मैं कर दूंगा, चाहे आपने जो बात कभी कही और मैंने टाली हो। तो लीलावती देवी कहती है कि ठीक है, मैं बड़ी हिम्मत के साथ तुमसे ये बात कह रही हूँ। लीलावती देवी कहती है कि मैं एक जवान औरत हूँ और जवानी में ही मैं विधवा हो चुकी हूँ, तो मेरी पूरी ज़िंदगी अभी जो है वो पूरी की पूरी पड़ी हुई है, तो मुझे शादी करनी है और शादी के लिए तुम्हारी इजाज़त चाहिए और तुम खुद मेरे लिए लड़का ढूंढ कर दोगे। अब ये बात जैसे ही रवि सुनता है उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि जब अब तक जो है वो अपनी सौतेली माँ को माँ समझ रहा था, लेकिन उसकी जो माँ है वो अब उसके अंदर एक हवस की आग जग चुकी थी। रवि ये सारी बातें समझ लेता है, फिर वो कुछ नहीं बोलता। फिर कुछ दिन बीतते हैं, उसके बाद लीलावती देवी एक बार फिर से रवि को ये फोर्स करती है और कहती है कि तुम मेरे लिए लड़का ढूंढो, मुझे अच्छा नहीं लगता पति के बगैर, और मुझे पति का प्यार जो वो नहीं मिल पाता है। अब रवि भी के दिमाग में भी ये बात चल रहा था। रवि भी अपने हर कहानी पढ़ता, उसमें गंदी शायरी या गंदी कहानियाँ, ये सभी किताबें जो वो पढ़ा करता था। इसके मन में जो ये सौतेली माँ है और सौतेली माँ से कैसे लोग नाजायज़ संबंध बनाता है बेटा, ये कहानी उसने पढ़ी, और कहानी पढ़ने के बाद उसके मन में भी ये उमंग जाग चुकी, क्यों ना ये जो लीलावती देवी है वो भी तो एक सौतेली माँ है मेरी, कोई अपनी माँ तो है नहीं, तो क्यों ना मैं ही उसकी प्यास बुझा दूँ। एक दिन रवि जो है वो लीलावती देवी से मिलता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए लड़का ढूंढ लिया है और तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें इसी घर में वो लड़का मिल जाएगा, और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। मैं ही तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूँगा, एक पति की तरह, जैसा तुम चाहो वैसा मैं करने के लिए तैयार। ये सुनकर लीलावती देवी जो वो खुश हो जाती है, क्योंकि उसे एक पति का प्यार चाहिए था और ये घर भी चाहिए था, क्योंकि घर में काफ़ी ज़्यादा जो माल दौलत था, इसे भी नहीं छोड़ना चाहती थी और अपने पति अपने जिस्म की भूख भी मिटाना चाहती थी। ये सुनकर दोनों खुश हो जाते हैं और दोनों मार्केट जाते हैं, अपना घूमते फिरते हैं, साथ में घूमते हैं, हाथ में हाथ डालकर घूमते हैं, एक होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं। रेस्टोरेंट में जाने के बाद ये लोग 3-4 घंटे के लिए रेस्टोरेंट बुक करते हैं, और रेस्टोरेंट में जाने के बाद, कमरे में जाने के बाद, ये लोग धीरे धीरे उस कहानियों को पढ़ते हैं जो रवि पहले पढ़ चुका था। उसी कहानियों को दोहराते हैं अपने सौतेली माँ के सामने, और सौतेली माँ भी जैसी ये सुनती है उसके अंदर एक उत्सुकता पैदा हो जाती है, उसके अंदर एक हवस की आग जो वो जल पड़ती है, और दोनों कहते हैं कि इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि मैं भी तुम्हारी सौतेली माँ हूँ और तुम भी मेरे असली बेटे नहीं हो, तो इसलिए अगर हम लोग नाजायज़ संबंध अगर बनाएं तो कोई बुरा नहीं होगा और कोई बुरी बात भी नहीं है। अब ये लोग जो है उस कमरे में, होटल के कमरे में, कई बार दोनों एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े और दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगे। कई बार संबंध बनाने के बाद ये लोग होटल से चेकआउट करते हैं, चेकआउट करने के बाद घर जाते हैं।
अब घर जैसे ही जाते हैं, क्योंकि रवि एक अभी कुंवारा लड़का था, अभी नौजवान था, और लीलामती देवी भी वो भी जवान थी, लेकिन घर में एक बंदिश थी कि उसकी सास जो है वो अभी जिंदा थी। तो जैसे ही मौका मिलता, रात के समय हो या फिर दिन के समय हो, रवि अपनी सौतेली माँ को के जिस्म के साथ वो खेलता और उसके जो जितनी भी ख्वाहिशें थी उसको पूरी करता। सौतेली माँ भी उस रवि के साथ खूब अपने आप जो है वो अपना जान निछावर करती, खूब उसके साथ संभोग करती और अपनी हवस की प्यास बुझाती। इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहा। बाद में ये सिलसिला जो है वो धीरे धीरे इस तरह थमा कि रवि की जब शादी हुई, शादी होने के बाद रवि की जब पत्नी आई, तो पत्नी के साथ भी रवि का रहना, फिर उसके बाद जो उसकी माँ थी लीलामती देवी, जो सौतेली माँ थी, उसके साथ भी रवि जो है वो कभी कभार घूमने चला जाया करता और रेस्टोरेंट में जाता और अपनी सौतेली माँ की हवस पूरी करता। इसी तरह से चल रहा था, लेकिन एक दिन ये फंडा जो फूट जाता है, क्योंकि पत्नी जो है वो अपने पति पर पैनी नज़र रखती है, और ये बात जैसे ही सामने आती है उसके बाद रवि भी धीरे धीरे करके ये आदत छुड़ा लेता है। तब तक उसकी जो माँ है, सौतेली माँ, वो धीरे धीरे वो भी अब एक उम्र पर पहुँच रही थी, इसलिए ये बात धीरे धीरे दब जाती है। लेकिन ये कहानी सच्ची थी वेस्ट बंगाल की। तो ये थी एक सौतेले माँ और सौतेले बेटे की नाजायज़ संबंध की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, क्योंकि कई सारे वीडियो मैंने डाल दिए, 60-70 वीडियो मैंने डाल दिए, लेकिन अभी तक सब्सक्राइबर इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं। तो ज़रूर सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।